भैया मेरे राखी का लाज निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो क्या रक्षाबंधन में भाई अपने बहनों की रक्षा कर सकता है? क्या मुसीबत पड़ने पर क्या भाई अपने बहन की काम आ सकता है, रक्षा कर सकता है? तो इस त्यौहार से हमें क्या फ़ायदा होता है? राखी बंधन में क्या भाई अपने बहनों का बचाव कर सकता है? तो आइए जानते हैं इस स्पेशल राखी के त्यौहार पर हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। तो अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब ना जाने कल की कर डारे, किस विधि ढल जा पास आवे, जिनाने सरदे मत खुड़क दी, उनानो कीड़ा हंसावे। तो यह मृत्यु लोक है। 3 लोक में यहाँ का कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो अभी रक्षाबंधन के त्यौहार आ रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन भी कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भाई अपने बहनों को राखी बांधने जाती है और भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और दुनिया छोड़कर चला जाता है। उसकी रक्षा नहीं हो पाती, भाई अपना खुद का रक्षा नहीं कर पाता। या फिर इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है कि बहन अपने भाई के घर जाती है राखी बांधने, उसके बीच एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ भी मुसीबत में बहन का भाई काम नहीं आ पाया क्योंकि उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो ऐसी कौन सी भक्ति करें कि कौन सी पर्व त्यौहार मनाएं कि हमारी रक्षा भी हो और हमारे भाइयों का भी रक्षा हो। तो क्या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना सही है? ये सही है या फिर आडंबर है या फिर ढोंग है? भाई बहन का रक्षा हो सकता है या भाई अपना खुद रक्षा कर पाता है? बहन की मुसीबत पड़ने पर, एक्सीडेंट होने पर क्या भाई दौड़कर आ जाता है बचा पाता है, राखी का लाज निभा पाता है? तो फिर ऐसी पर्व मनाने से हमें क्या फ़ायदा? इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि रक्षाबंधन हमें मनाना चाहिए या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, हमारे गुरु जी क्या बताते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने घर जाती हैं, अपने भाइयों के राखी बांधती हैं। किस लिए बांधती हैं? कि भैया मेरी रक्षा करना। पुण्यात्माओं, जो रक्षक है उसका तो हमें पता भी कोई नहीं है। वैसे तो बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। एक बहन बता रही थी कि जी मैं इस आपका उपदेश लेने से पहले अपने घर गई, अपने भाई का राखी बांधने, इकलौता भाई था। और वो क्या हुआ कि मैं घर पहुंची, 1 घंटे के बाद पता चला कि भाई दुर्घटना में मर गया। अब वो राखी रुखी तब भूल गई, टक्कर मारने द्वारा के। पुण्यात्माओं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने सारे उल्टे विपरीत रास्ते अपना लिए। अब जो हमारी भी रक्षा करे, बहन की भी रक्षा करे, भाई की भी रक्षा करे। क्यों ना हम उस परमात्मा का राखी बांध जा, यानी उसकी शरण में आ जाए, उसका उपदेश ले ले। तो उस लड़की को ज्ञान हुआ, वह नाम लेगी तो औरों को भी समझाती है कि बेकती गुरु जी जो कहे सच्ची बात है। मैं इसी उद्देश्य से गई थी, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और भाई ये ना पाया मुझे, भाई की लाश आई मेरे सामने उसी रक्षाबंधन पे। तो परमात्मा हमारा सबका रक्षक है, हमने इसी को राखी बांधनी चाहिए। हमें और ड्रामेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो त्योहार है ये सत्संग है। हम सब ने देखा इस वीडियो को। हमारे गुरु जी बताते हैं इस वीडियो में कि रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, बहन अपने भाई को इसलिए राखी बांधती है कि भाई हमारी रक्षा करेगा। तो भाई यहाँ खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक बहन अपने भाई के घर रक्षाबंधन बनाने के लिए गई। वहाँ पे गई तो अपने भाई कहीं गया हुआ था कामवश, तो वहाँ गया तो गाड़ी में उसका आते वक्त एक्सीडेंट हो गया
और उसका 100 वापस आ रहा है, तो क्या भाई यहाँ पे खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया? हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई अपनी खुद रक्षा नहीं कर पाया तो बहन का क्या करेगा? तो जब तक हम सत भक्ति से नहीं जुड़ेंगे, अपना भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारी रक्षा नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम सत भक्ति से जुड़ें, सच्चा भक्ति करें, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, जो हमारी भी रक्षा करेगा, हमारे भाइयों का भी रक्षा करेगा। तो हमारे गुरुजी यही बताते हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न भाई अपनी रक्षा कर पाता है, न बहन की रक्षा कर पाता है। इस बीच अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई खुद ही रक्षा नहीं कर पाता तो बहन का क्या करेगा? तो इस त्यौहार को मनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि हम इस त्यौहार को मनाएं। या तो इसको आडंबर के रूप में देखा जा सकता है कि हाँ, इसमें आडंबर ही कहा जाता है। यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार में यह भी देखा गया है कि लोग रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं तो लोग उसमें गिफ्ट का उम्मीद करते हैं। तो जो छोटे परिवार से होते हैं तो बहन अपनी उम्मीद रखती है कि हमें बहुत बड़ा से बड़ा गिफ्ट मिले। अगर उसे बड़ा से बड़ा गिफ्ट नहीं मिलता है तो उदास हो जाती है कि हमें बड़ा गिफ्ट भाई ने नहीं दिया। यहाँ पे मनमुटाव ही हो जाता है। लोग अपने भाई से मनमुटाव कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा भाई बहुत छोटा गिफ्ट दिया, या फिर उम्मीद रखती है उसे नहीं मिल पाता है। तो समाज में ये भी देखा जाता है कि लोग मनमुटाव कर लेते हैं भाई बहनों से। यहाँ पे प्यार का धागा बांधने जाती हैं तो वहाँ पे मनमुटाव हो जाता है कि भाई ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं दिया। ये भी देखने को मिलता है समाज में, बहुत तरीक़ा से इसमें मनमुटाव होता है। लोग बहुत तरह तरह के बातें मतलब बोलते हैं कि उस भाई के रक्षाबंधन में गिफ्ट नहीं दिया तो ये हो गया, वो हो गया, सुनने में बहुत आता है। तो इस त्यौहार को मनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये भी देखा गया है, जिसका भाई होता है वो तो बहन अपनी राखी बांधने के लिए चली जाती हैं, और जिसका भाई नहीं होता है उसका मन बहुत दुखी होता है। वो एक कोने में बैठ कर के रोती रहती है कि काश मेरा भी भाई होता तो हम भी राखी बांध पाते। तो जिनके भाई नहीं है वो बहनें बहुत दुखी होती हैं इस समाज के चलते, कि समाज में ऐसा भावना ही उत्पन्न हो गया है कि लोग राखी के त्यौहार को बहुत बड़ा पर्व मानते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा भी होता तो मैं भी मनाता, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई अपनी बहन का रक्षा ही नहीं कर पाता है। तो क्यों ना हम उस पूर्ण परमात्मा से जुड़े, जो हमारे भाई का भी रक्षा होगा और मेरा भी रक्षा होगा। तो हमारा पूर्ण परमात्मा जो कबीर परमेश्वर है, हमारे गुरुजी बताते हैं, उस कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से हमारा खुद का भी रक्षा होगा, हमारा भाई का भी रक्षा होगा। तो क्यों ना हम सद्भक्ति से जुड़ें। तो जगत के भाई बहनों से निवेदन है कि आप सब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए और इनके ज्ञान को अपनाइए, समझिए और उस पूर्ण परमात्मा से जुड़िए, जो कि हमारा भी रक्षा होगा, हमारे भाइयों का भी रक्षा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय बंदी छोड़ की। सत साहेब।